गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैं आज ब्रेकफास्ट तो नहीं बना रही हूँ, डायरेक्ट खाना ही बना रही हूँ सुबह। क्योंकि मैं शुरू से आप सभी को बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को दुकान के लिए जल्दी निकलना पड़ता है, तो मैं उन्हें सिर्फ डायरेक्ट खाना खिला कर ही भेजती हूँ। क्योंकि उनका घर पे आने के लिए कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है। तो बस मैं आलू और मटर जो बॉईल करके रखी उसी की सब्ज़ी और चावल और बनाऊंगी। और अभी मैं किचन का सारा काम धीरे धीरे करते भी जाती हूँ। और वो सारा काम करने के बाद में बच्चों को स्कूल तो अभी नहीं पहुँचाई हूँ, लेकिन उन लोगों का भी टाइम लगभग हो ही चुका है। तो मैं धीरे धीरे जो ये मेरे टेबल के पास बहुत दिनों से मैं साफ़ नहीं की थी, तो मैंने सोचा आज यहाँ से सारी क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है, तो बस मैं वही कर लेती हूँ। और मेरे पास शू रैक नहीं है, तो मैं बस इन्हीं को में सब जो जूते चप्पल होते हैं सभी के उसी में भर कर रख देती हूँ अक्सर। और जो ख़राब है, जो पहनने यूज़ के में नहीं आते हैं, तो उन्हें मैं फेंक दूँगी। क्योंकि ज़्यादा भी रखना ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और जूते चप्पलों को तो हमेशा डिग लगा ही रहता है, तो मैंने सोचा इन्हें इकट्ठा समेट कर रख देती हूँ। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या लेकर बैठी हूँ सामान। और यहाँ तो मैं टीवी के नीचे ना अक्सर चादर लगा कर ही रखती हूँ। क्योंकि अभी नल की फिटिंग तो घर में लगभग हो चुकी है, और सिर्फ मोटर फिट करने की बाकी है, इसलिए मैं वहाँ चादर लगा देती हूँ। क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है इसलिए। और उसके साथ साथ ये जो फ्लावर पॉट देख रहे हैं ना, ये रेडीमेड है। तो अगर उन्हें मैं पानी में धोऊंगी ना, तो वो सारे ख़राब हो जाएंगे पानी से। तो इसलिए मैं उन्हें गीले कपड़े से पोंछ कर जहाँ के वहाँ रख देती हूँ। और ये काम तो हर महीने लगभग चलते ही रहता है, तो उतना ज़्यादा कुछ डस्ट वगैरह नहीं था। तो फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। और साथ ही साथ मैं ये अपने बर्तन भी रेक में लगा ही देती हूँ। क्योंकि मैं सुबह साफ़ करके रखी थी, तो सोचा उन्हें भी लगा ही देती हूँ। और कुछ काम हो चुका है, कुछ करने का बाकी भी है। और फ्रेंड्स, अभी मैं बच्चों को स्कूल पहुंचा कर आ चुकी हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी हूँ। और अभी 2 दिन से मैं घर की क्लीनिंग में ही लगी हुई हूँ। और मैं जो सुबह कुछ पर्दे वगैरह धोई थी, तो बस उन्हें लगाना है अभी जहाँ के वहाँ। क्योंकि अभी सूख गए हैं, अभी 2-3 दिनों से ना धूप बहुत ज़्यादा तेज है, तो मैंने सोचा धोई हूँ तो उन्हें लगे हाथ जहाँ के वहाँ लगा भी देती हूँ। नहीं तो फिर से टाइम हो जाता है वगैरह निकाल कर, तो बस उन्हें लगा देती हूँ जहाँ का वहाँ। ये सारे पर्दे सुबह में धोई थी वो है। और इसके नीचे की सीट भी धोई थी, तो उसे भी लगाना है। और यहाँ के पर्दे भी लगाना है। तो मैं पर्दों को धोई थी, मैंने सोचा उन्हें लगे हाथ इन्हें भी मैं सबसे पहले लगा ही देती हूँ। नहीं तो मेरे लिए ही काम बढ़ेगा। और जितना काम लगे हाथ हो जाता है ना, तो हो ही जाता है। वरना उसके बाद दूसरे कामों में लग जाओ ना, तो काम बढ़ते ही जाना है हमारे लिए ही। और घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, सभी काम मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। और घर के कामों के साथ साथ मुझे बाहर भी अगर मार्केट वगैरह जाना है, कुछ सामान लाना है, या कहीं रिलेशन में कहीं जाना है, बच्चों को लेके जाना है, स्कूल जाना है, किसी भी काम के लिए ना मुझे ही जाना पड़ता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। कहीं बहुत ज़्यादा अर्जेंट रहता है तब ही वो जाते हैं, वरना वो कहीं जाते नहीं हैं। क्योंकि उन्हें दुकान से टाइम उतना नहीं मिल पाता है, तो मुझे ही हर जगह मैनेज करना पड़ता है, सभी जगहों पर, बाहर हो चाहे घर में। तो देखिए, मेरा सारा काम हो चुका है। और क्लीनिंग भी मेरे घर की लगभग सारी हो चुकी है। तो ये सारे काम निपटाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तकिया के कवर जो है उन्हें भी चढ़ाना इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें भी सब धोकर रखी थी। 2-3 दिनों से ना मैं अपने घर के सारे इन्हीं कामों में लगी हुई हूँ। क्योंकि ये काम देखने में तो इजी लगते हैं, लेकिन जब करो ना, जब पता चलता है कि सारा काम कैसे होता है, तो समेट सुमटा के सारा काम जैसे कि तैसे जहाँ का वहाँ लगाना ज़रूरी है। तो बस मैं उन्हीं कामों को निपटाने ये में थोड़ा अभी सा लगी हूँ। सामान है, उसके बाद ये अपना दूसरा काम। रजाई वगैरह, इनके कवर में धो के डाली हूँ। मुझे इनके कवर, अब मैं थोड़ी सी नहाऊंगी, खाना खाऊंगी, उसके बाद ये सारा काम करूंगी फुर्सत से। क्योंकि अभी 1 बज चुके हैं
और मेरा भी घर का कुछ घर के ही सारे काम में मैं लगी हुई हूँ, मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। तो मैंने सोचा पहले नहाती हूँ, खाना खाऊंगी, उसके बाद ये रजाई और जो ब्लैंकेट है, तकिए के कवर है, उन्हें चढ़ाऊंगी। उसके बाद अपना गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और अभी मेरे घर का सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ, और अभी मैं 2-3 दिनों से अपना ब्लॉग बिल्कुल भी कुछ भी बनाई नहीं हूँ। मतलब बनाया तो है, लेकिन उसे एडिट और अपलोड करने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे। तो मुझे जैसे जैसे टाइम मिला वैसे वैसे मैं वीडियो तो बनाई हूँ, लेकिन एडिट और अपलोड नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैं कुछ भी वीडियो अभी 3 दिनों से अपना ब्लॉग कुछ भी नहीं डाल यूट्यूब पर नहीं डाली हूँ, अपलोड नहीं करी हूँ। बनाया हुआ तो रहता है, लेकिन एडिट अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अभी घर की थोड़ी से प्रॉब्लम चल रही थी, घर में कुछ कामों की वजह से, बस इसीलिए। तो आज मैं अभी घर का सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ, और अभी मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा वैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करने डाल दूँगी, और जैसे तैसे डाल ही दूँगी आज तो, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, बहुत दिन हो चुके हैं मैं अपना कुछ भी ब्लॉग नहीं एडिट करी हूँ। तो अभी मैं अपने घर का काम कर ली हूँ, और मुझे कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाना है, तो मैं जाके आने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और अभी मुझे घर का सारा बहुत सारा काम भी करना है सारा दिन का। तो मैं बहुत मतलब काम बढ़ जाने की वजह से मैं आप लोगों के साथ वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ। बना तो आज लगभग कोशिश करती हूँ आज अपना वीडियो डालने की। तो चलिए मैं आप लोगों से मार्केट से आने के बाद मिलती हूँ। मैं मार्केट से आने के बाद घर में थोड़ी सी छोटी सी एक पूजा है, तो बस उसी के लिए खाना बनाने में लगी हूँ। तो मैं आलू और मटर बॉईल करके रख दी हूँ पहले से ही। तो बस मैं उसी को फ्राई कर रही हूँ, और उसके लिए मैं मसाला पहले से पीस कर रखी थी। तो कढ़ाई में दालचीनी की 2 टुकड़े और तेज पत्ते डाल दी हूँ, और मसाला मैं मिक्सर में पहले पीस ली थी। तो वो डाल दे रही हूँ, क्योंकि मैं आज काट कर मसाला नहीं बनाऊंगी प्याज का, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मैं मार्केट भी गई थी पूजा का कुछ सामान लेने के लिए। तो बस वही वहाँ से आते आते हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका था, और साथ ही साथ मैं और मसाले की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे कढ़ी भी बनाना है, तो कढ़ी के लिए मैं दही मार्केट से ही लेकर आई थी। तो बस साथ ही साथ सब्जी और एक धीरे धीरे मसाला पक रहा था, जब तक कढ़ी की तैयारी। और साइड में कुकर में मैं चावल रख दी हूँ पकने के लिए। तो मेरे मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, सारे मसालों ने लगभग ऑयल अच्छी तरह से छोड़ दिया है। तो बस मैं आलू और मटर जो बॉईल करके रखे थे वो डाल देती हूँ, और मैं आलू खड़े ही डाल दी थी उसमें, क्योंकि छील तो लिए थे, लेकिन बारीक करने में एक साइड मेरी आलू की सब्ज़ी लो फ्लेम पर पक रही है, और दूसरी तरफ में कढ़ाई में कढ़ी बनाने के लिए तेल गर्म हो रहा था। बस उसी में थोड़ी सी राई और मेथी के दाने डाल दी हूँ, और साथ ही साथ अपनी आलू और मटर की सब्ज़ी को भी मैं बीच बीच में हिला लेती हूँ, नहीं तो वो लग जाएगी। तो मेरे इधर थोड़े से राई और मेथी के दाने जो डाले थे वो चटक चुके हैं। उसमें मैं अब डाल देती हूँ जीरा, और मेरे पास तो हींग अभी ख़त्म हो चुका है, तो हींग नहीं डाल रही हूँ अभी। तो जो लहसुन और अदरक का पेस्ट बना कर रखा था मिक्सर में, तो वो बस वही डाल देती हूँ। यहाँ मेरा कढ़ी का पेस्ट मतलब मसाला बनकर एकदम रेडी है। तो बस बीच बीच में सब्ज़ी भी हिला देती हूँ, और मेरा मसाला कढ़ी का बिल्कुल पक चुका है। तो मैं सब्ज़ी में भी थोड़ा ग्रेवी डाल देती हूँ, और मैं मार्केट से जो दही लाई थी उसे भी मिक्सर में ही फेंट लिया है मैंने। तो बस उसी की कढ़ी बनाऊँगी। तो मसाले तो लगभग हो चुके हैं, तो मैं उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाई थी दही में, दही को फेंट कर, क्योंकि दही तो वैसे भी ऑलरेडी गाढ़ा ही होता है। तो मैं सिर्फ वो फटी फटी सी कढ़ी ना दिखे, इसलिए उसमें थोड़ा सा बेसन मिला ली हूँ। और उसके बाद जो मसाले बने थे मेरे उसमें मैं डालती हूँ, और इसके लिए मैं थोड़े से बेसन के पकोड़े या पालक के पकोड़े जो कहेंगे खाने वाले तैयार हो जाएंगे खाने के लिए। तो बस उसी के पकोड़े बना दूंगी। और सिर्फ पूजा के लिए वैसे भी तो जल्दी जल्दी बनाना ही है। तो देखिए मैं टेस्ट के अनुसार उसमें नमक भी डाल देती हूँ। और आज का ब्लॉग भी मेरा मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।